लेकिन हमारी पार्टी धर्म से उठ करके, जात पात से उठ करके सिर्फ बिहार के बदलाव के लिए, बिहार के विकास के लिए चुनाव लड़ने की जा रही है। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है, पूरा आशा है कि हर समाज के लोग, हर धर्म के लोग का मुझे वोट मिलेगा और अच्छे प्रत्याशियों का हम लोग चयन कर रहे हैं। हम किसी दूसरे प्रत्याशी से तुलना करके नहीं देने जा रहे, इसलिए हमारा अपना वोट अभी 18% आज के दिनों बताया जा रहा है और आने वाले दिनों में हम 50% पाने जा रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है 21 विधानसभा में अच्छा आपको रिजल्ट देने जा रहे हैं और पूरे 243 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जन स्वराज 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और हर जगह से हम लोग अपने प्रत्याशियों को कामयाब करने का कोशिश करेंगे। हमारी पूरी उम्मीद है, आशा है कि यहाँ की जनता जो 35 सालों से ठगी जा रही है, वो जनता इस बार अपने बच्चों को मुंह देख करके, अपने बच्चों का भविष्य देख करके चुनाव पे वोट देने का काम करेगी और बिहार का बदलाव होगा। सरघाटी विधानसभा से जन स्वराज के 13 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा है, तो अच्छे प्रत्याशी का चुनाव होगा, आपका मापदंड क्या होगा चुनाव के लिए? ये जो सभा हो रही है ये भी एक मापदंड का हिस्सा है। बाकी और भी बिंदुओं पर हम लोग वहाँ पर बात करेंगे, इसलिए कि हम राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद के भी सदस्य हैं और इसलिए संयोजक भी हैं। इसलिए हम लोग वहाँ पर 15 लोग की जो समिति है वो लोग हम लोग मिलकर तय करेंगे, तो हर पॉइंट पर हम लोग के लिए अच्छा ठहरे, हमारा प्रत्याशी का ऐसा हम चुनेंगे जो कामयाब हो। आपकी दूसरी सभा सभा हुई है, कल भी सरघाटी की सभा हुई, विधानसभा में दूसरी सभा, लगातार इस तरह की सभा चलती रहेगी। इसके पहले आपके आमद में भी हुई थी, लेकिन तीसरी है। मैं अभी किसी से तुलना नहीं करूंगा, लेकिन हमको जैसा प्रत्याशी चाहिए वो मैं अपने दिल में रखे हुआ हूँ और मुझे आशा है, उम्मीद है जो अपने पंचायत में अच्छा काम किया है, दूसरे पंचायत में अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा है, वैसे प्रत्याशी को हम लाने का कोशिश करेंगे। क्या लगता है इस बार जन स्वराज जी पूरे सवाल हम नहीं समझ पाए। कितनी सीटों पर जन स्वराज जीतेगी पूरे बिहार में? 243 सीट पर हम लड़ेंगे और सरकार बनाने के लायक हम रहेंगे और हम ही सरकार बनाएंगे। कल की बंदी जो था, ये इलेक्शन कमीशन के जो निर्णय है, जो गलत निर्णय है, वो किसी पार्टी के दबाव में आकर ये निर्णय है, जिससे हमारे वोटर्स ही प्रभावित हो रहे हैं। हमारे वोटर्स वो है जो यहाँ से पलायन होकर के दूसरे प्रांतों में काम करने चला गया है, उनका वोटर लिस्ट कैसे सुधार की जा सकती है, तो सबसे ज्यादा हम प्रभावित हैं। और मेरा ये मानना है, मेरी पार्टी का ये मानना है कि जब उसी वोटर लिस्ट से देश का प्रधानमंत्री चुना जा सकता है तो विधायक क्यों नहीं चुना जा सकता है। ये इलेक्शन कमीशन का गलत निर्णय है और बहुत ये काला निर्णय है, एक तरह से एनआरसी है, जिससे सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हमारे बहुत सारे वोटर्स जो गरीब गुर्रा है, जो अपने माँ बाप को पालने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए दूसरे प्रांतों में काम करने के लिए गए हैं। मैं जीविका में काम करती हूँ और मेरे साथ सैकड़ों का हजारों की संख्या में मेरे पास महिला है। हम लोगों को पहली बार ऐसा नेता मिले हैं, ऐसा पार्टी मिला है जो हम लोगों को महिलाओं को सहयोग, रक्षा, सुरक्षा और बच्चों की शिक्षा के लिए बात करते हैं और ये दावा दिए हैं कि जन स्वराज पार्टी जो प्रशांत किशोर जी हैं, उनका कहना है कि अगर मेरी पार्टी जीतेगी, मेरा समर्थन करेगा तो हम बच्चों की शिक्षा और महिलाओं को कम से कम ब्याज पर ऋण देने का काम करेंगे और उनके रोजगार को आगे बढ़ाएंगे और उनके बच्चों की शिक्षा जो पूर्ण तरीके से नहीं मिल पा रहा है, उनको पूर्ण तरीके से शिक्षा, अच्छी शिक्षा दिलवाएंगे और हमारे जो बिहार राज्य में भ्रष्टाचार हो रहा है, उस भ्रष्टाचार पर रोक लगाएंगे और हर जगह पे महिला हो या बच्चा हो या नौजवान साथी हो, अपना काम जो भी सरकार की तरफ से योजना आती है उसमें अपने से जाके कर सके। कोई इसमें दलाल, कोई भ्रष्टाचारी उनसे ठगे नहीं, ठगाए नहीं, इस तरह के वादा है। तो हम लोग सारी महिलाएं एक होकर समर्थन करते हैं जन स्वराज पार्टी को और हमारे जो विधानसभा, सरघाटी विधानसभा क्षेत्र के अनुभवी नेता जो हैं, गरीबों का मसीहा है सीताराम यादव जी को हम लोग पूरी तरह से समर्थन करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम लोग उन्हीं को जिताएंगे और हम लोग का ये विश्वास है कि जन स्वराज पार्टी का नारा इन सब बिहार में लहरेगा। आज हमारा पार्टी के तरफ से बिहार बदलाव सभा रखा गया है। आज हमारे बीच में जो देख रहे हैं हमारे बड़े भाई अमजद हसन साहब, जो पार्टी के चुनाव अभियान समिति मगध प्रमंडल के संयोजक हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर हैं। सबसे पहले मैं अपनी ओर से सभी आए हुए सरघाटी विधानसभा की जनता की ओर से अमजद साहब का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। साथ में बैठे हमारे बड़े भाई मनोज भाई हैं, इधर छोटन खाब साहब हैं, उधर आप सामिन अली जी हैं, इधर देखिए आप हैं, अजय भाई हैं, बहुत सा हजारों की संख्या में यहाँ साथीगण का पत्तागण, हमारे कंधे से कंधे मिला के चलने वाले लोग यहाँ आज इकट्ठे हुए। और जिस तरह आज मौसम है, इस मौसम को बावजूद
यहाँ हजारों हजार की संख्या में जो उपस्थित हुआ, इससे एकदम हम लोग और सबसे पहले आप लोग को भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, सभी को, मीडिया साथियों को, कि आप लोग यहाँ 3 घंटा से आप लोग हमारे बड़े भाई अमजद भाई के इंतजार में बैठे हैं। तो इनके लेट होने के कारण आपसे भी, इनके चलते आपको सबों से भी हम माफी क्षमा चाहते हैं कि जाम के चलते ही थोड़ा विलम्ब हुआ इनका। और ये भीड़ बताता है कि सरघाटी में 2025 में परिवर्तन निश्चित होगा। और आने वाला दिन में आज हम लोग 3 घंटा से भाषण सभी साथी लोग दे रहे हैं। हम लोग यही लोगों को समझा रहे हैं कि आप लोग यहाँ से जाइए, अपना गांव में जाकर के जन स्वराज का जो सिद्धांत है, विचारधारा है, साथ साथ सीताराम का जो विचारधारा है, सिद्धांत है, इसको गांव में घर घर तक पहुंचाइए। अब 25 में आने वाला दिन में वोट के माध्यम से सरघाटी को बदलाव करना है और सरघाटी को एक आदर्श विधानसभा की ओर ले जाना है। यही आज हम लोग निर्णय लिए।